इस साल पाकिस्तान के चारों सूबों में क्या क्या काम हुए डेवलपमेंट के, उस हवाले से हम बात करेंगे, आपको आगाह करेंगे कि आपके सूबे में क्या हुआ। तो इस हवाले से हमारे साथ चारों सूबों से आज नुमाइंदे मौजूद हैं और चारों सूबों की बात हम उन्हीं से करेंगे। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई तनकीद नहीं, कोई सियासत नहीं, कोई सियासत नहीं, बिल्कुल एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट। बिल्कुल, बताइए। हमारे साथ मौजूद है नाजरीन लियाकत शाहवानी साहब, तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के, इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। कामरान मंगर साहब हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं, वजीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। मुसरत चीमा साहिबा हमें पंजाब लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं, तर्जुमान है जी पंजाब हुकूमत की। और तैमूर तालपुर साहब हमें सिंध से ज्वाइन कर रहे हैं, सिंध के इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिल्कुल उसके मिनिस्टर हैं। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे लिए प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। लियाकत साहब, आप क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने मौजूद हैं तो आपसे ही आगाज कर लेते हैं। और बलूचिस्तान के बारे में फिर वही बात आ जाती है ना कि भाई बलूचिस्तान तो निगलेक्टेड सूबा है, तो हम सबसे पहले आपसे आगाज कर रहे हैं, ये देख लें आप। जी, बड़ी नवाजिश। तो बताइए सर, क्या हुआ है 2020 में आपके सूबे में? बलूचिस्तान को सबसे पहला मौका आप इसलिए दे रहे हैं आज क्योंकि बलूचिस्तान जो है तरक्की की शारा पे गामजन हो गया, और जो तरक्की की रफ्तार में हम पीछे रह गए थे। जब कोई शख्स, कोई सूबा या कोई शख्स जब तरक्की की रफ्तार में पीछे रह जाता है वो नेगलेक्ट होता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 सालों में बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है, और इसमें फोकस हमने पहले साल रखा जो अनपर्पस बिल्ट जो स्कीमात थे, जो फेक स्कीमात थे PSDP में, 2000 से ज़ायद जो है फेक स्कीमात जो है हमने PSDP से डिलीट किए, ऑलमोस्ट 31 अरब रुपए के फेक स्कीमात। मतलब वो पर्पस बिल्ट नहीं थे, वो लोगों के साबित हो रहे थे, कोई बराबर साबित नहीं हो रहा था, पब्लिक का उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो उनको हमने निकाल दिया। और PSDP रिफॉर्म के बाद जो है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक मैकेनिज्म हमने शुरू की, और ख़ुसूसन करप्शन के जो लूप होल्स हैं उनको बंद करने की मैक्सिमम हमने कोशिश की। और फिर उसके बाद जो है प्रो पब्लिक जो है मेगा प्रोजेक्ट्स, आवाम के फलाह बहबूद के बड़े स्कीमात हमने शुरू किए, जिसमें किसी और सूबे में ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं होगा जो बलूचिस्तान ने किया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 50 से 60 एकड़ पे मुहित स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस, स्टेडियम्स बनाए जाएंगे। कोयटा, गवादर, इनका टाउन प्लानिंग होगा, और दीगर जो टाउन्स हैं बलूचिस्तान के उन सब के टाउन प्लानिंग्स हमने शुरू किए। कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट 7 साल से शुरू नहीं हो रहा था, उस पर हमने काम का आगाज़ किया। सबसे बड़ी बात, बलूचिस्तान की तारीख का पहला कैंसर हॉस्पिटल, उससे उसका काम जो है ना इस साल उसके काम का आगाज़ हुआ, और उस पर बड़ी तेज़ी से जो है काम जारी है। इसी तरह कोई 5 से ज़ायद नए हॉस्पिटल्स हमने बनाए, जो पुराने हॉस्पिटल्स थे उनमें बेड्स का इजाफा किया। हेल्थ का जो बजट है कंपेरेटिव लास्ट ईयर उसमें 11% इजाफा किया हमने। एजुकेशन में 13%, तमाम गर्ल्स कॉलेजेस को जो है बसेस फराम किए। इंटर कॉलेजेस को हमने अपग्रेड करके डिग्री कॉलेज का दर्जा दिया। बहुत सारे जो है प्राइमरी स्कूल है उनको अपग्रेड करके मिडल, और मिडल को हाई स्कूल में हमने अपग्रेड किया। एक बड़ा शिकवा रहा करता था कि फाइल जो है CM सेक्रेटरी से इनिशिएट होता है या चीफ सेक्रेटरी गुम जाती है, पता नहीं चलता कहाँ गुम हो जाते हैं, पता नहीं चलता, महीनों उसका पता नहीं चलता। उसके लिए फाइल ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया। आज की तारीख में आज फाइल निकलेगा, उस फाइल का हर घंटा और 30 मिनट्स वो कहाँ पहुंचा, उसका पूरा डेटा हमारे साथ जो है आ रहा होता है, और प्रॉपर जो है मेकानिज़म के तहत वो काम जो है जारी है। इसी तरह बेरोज़गारी बहुत बड़ा मसला है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिसेंटली हमने 1400 टीचर्स और 880 नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उनको अपॉइंट किया, 459 SST थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, और बाकी 16,000 मजमूई तौर पे जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम इंडक्ट कर रहे हैं। मेडिसिन में जो है 2.5 से 3 अरब रुपए का MSDA है हमारा, जो प्रोक्यूर करते हैं मेडिसिन। अच्छा। उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है किकबैक कमीशन की नज़र हो जाता था, और गरीब शख्स जिसके लिए पैसे एलोकेट हैं, जिनकी मेडिसिन है, वो उन तक नहीं पहुंचता। वो जो है बीच में माफिया वो कहा जाते थे। हमने कमिटमेंट किया कि एक डिस्प्रिन का टैबलेट किसी गरीब मरीज का किसी बड़े के जो है पेट में जाने हम नहीं देंगे, और वो ओवर द ईयर जो एक सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट का निज़ाम था उसको हमने ख़त्म किया, उसको डिसेंट्रलाइज किया। अब ये है कि हर एक MS जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के जो ऑब्जेक्टिव सूरत हाल को देखते हुए
اور وہ پھر پروکیورمنٹ کرتی ہے, اپنے طور پہ میڈیسن خریدتے ہیں, اس میں وہ کک بیک کا جو ہے وہ نظام ختم ہو گیا, جس سے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا غریب لوگوں کو. اس سے دیکھیں ہیلتھ ریفارم, ایجوکیشن ریفارم, یہ ہمارا بہت بڑا ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس پر ہم آپ کو تھوڑا سا روکیں گے تاکہ وقفہ جو ہے وہ باقی سارے لوگوں کو بھی ٹائم ملے, ورنہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ ہم نے کام کرنا شروع کیا تو پھر باقی لوگ کیا کریں گے. اچھا جی, کہاں جاتے ہیں جی, کس سے پوچھیں؟ پنجاب کی طرف چلتے ہیں. مسرت صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. ویسے تو لیڈیز فرسٹ سے شروع کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ کہ ہم نے لیاقت صاحب سے شروع کیا بلوچستان سے. آپ بتائیے جی, پنجاب میں بزدار صاحب پہ ویسے ہی بڑی تنقید ہوتی رہی ہے. 2020 کا ہم ریپ اپ کر رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ لوگوں کو یہ بھی بتا دیں, یاد کرا دیں کہ یا ناظرین بزدار صاحب پہ بھی 2020 میں تنقید ہوتی رہی ہے. اب وہ جسٹیفائڈ تھی یا نہیں تھی, اس کا جواب مسرت صاحبہ دیں گی. کیا کام ہوئے ہیں آپ کے صوبے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شفا اینڈ اویس. سب سے پہلے تو آئی لائک یور پروگرام کہ آپ لوگ جب سال کو کلوز کر رہے ہیں تو آپ نے سوچا کہ چاروں صوبوں کی جو پرفارمنسز ہیں ان کا بھی کمپیریزن کر لیا جائے. ویسے تو ہم آپس میں بحث و مباحثے بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, تو میں شروع میں ہی بات کر لوں کہ اس دعا کے ساتھ کہ ابھی ہم نے جو بھی انیشیٹیوز لیے, جو آنے والا سال ہے اس میں ہم پچھلے سال سے بہتر پرفارم کر سکیں, اور آنے والا سال ہمارے لیے خوشیوں کی, صحت کی اور امن کا پیغام لے کے آئے, اور پاکستان میں مزید سٹیبلٹی آئے, جو کہ الحمدللہ کووڈ کی وجہ سے جو باقی تمام دنیا نے جو سرکمسٹانسز فیس کیے, بہرحال ہم اس سے اللہ کی ذات نے اور کچھ بہتر ڈیسیجنز نے ہمیں اس سے بچائے رکھا. سب سے پہلے آپ نے لیڈیز فرسٹ کی بات کی. ویسے تو میں پہلے کچھ ایک بڑا ہمارا جو سب سے بڑا پنجاب کا منصوبہ, چلے میں اسی سے شروع کر لیتی ہوں, پھر میں خواتین کے بارے میں جو انیشیٹیوز لیے گئے, دین ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. سب سے بڑا پروجیکٹ پاکستان کی, بلکہ میں اس کو پنجاب سے ریلیٹ نہیں کروں گی, یہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا, ہمارا راوی ریور اربن فرنٹ. یہ کوئی 46 کلومیٹر پہ محیط ہم ایک ایسا نیا شہر راوی کے کنارے آباد کرنے جا رہے ہیں, جس کو الحمدللہ ہم نے انیشیٹ کر دیا ہوا ہے. اس میں کوئی 18 لاکھ یونٹس گھروں کے جو یونٹس ہیں وہ ہم بنا پائیں گے, اور یہ بالکل ماڈرن جو سٹی ہوگا, دنیا کے جس طرح دنیا کے اندر جدید تقاضوں پہ مشتمل, جس کے اندر ڈیمز بھی ہوں گے, چھوٹے چھوٹے جھیل ہوگی بہت بڑی, تاکہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہمیں, ہمارا جو زیر زمین پانی کی سطح ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے. پھر اس کے ساتھ یہ جو بے ہنگم شہروں کا پھیلاؤ ہے, وہ پھر بہت سارے ریزنز, جیسے کراچی کو بہت سامنا رہتا ہے, پورا شہر چوک کر جاتا ہے. اسی طرح لاہور میں بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ پولوشن بہت بڑا چیلنج بن چکا ہوا ہے, تو جس میں ہم تمام اور پرپز بلڈ سٹی, جس کے اندر ہیلتھ, ایجوکیشن, سیاحت, ہر چیز کو ہم کیٹر کریں گے. اس کے بعد ہمارا جو, اگر ہم خواتین کی بات کریں, جی خواتین کے لیے اس سال میں پنجاب گورنمنٹ نے بہت زبردست انیشیٹیوز لیے. ہم ہمیشہ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم خواتین کو جو مین اکانومی ہے یا ترقی کے دھارے میں شامل کرنے کی بات کرتے ہیں. تو اس میں جو ہم نے سب سے پہلے ورکنگ لیڈی کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اگر اس کے بچے ہیں, اگر اف شی از میرڈ, تو ان کے لیے ہم نے 100 ڈے کیئر سینٹرز کا قیام کیا. پھر اس کے ساتھ ہم نے جو مائیں جو پریگننٹ ہیں, جی بالکل بالکل, بلکہ ہم اس کو آگے فردر جو ہماری ویمن منسٹری ہے, ویمن ڈیولپمنٹ منسٹری, جی بالکل یہ ورکنگ ہے. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, ہم نے ان کو انگیج کیا اور یہ کمپلسری کر دیا کہ وہ انہیں ہر صورت ڈے کیئر سینٹر ساتھ بنانا ہے, تاکہ دیکھیں آپ کی پاپولیشن کا ہاف آلموسٹ خواتین ہے, اور اگر ہم ان کو مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں تو پھر ان کی ساری جو پوری دنیا میں جہاں پہ خواتین ورکنگ ہیں, جہاں پہ 100% پاپولیشن کام کر رہی ہے, تو پھر جو ان کے ساتھ جو لوازمات ہیں وہ ہمیں پورے کرنے پڑیں گے. اس کے بعد جو میرے دل کے قریب ہے, ایک شفا, میں اور آپ ہم دونوں خواتین ہیں. پاکستان میں ہمارے جو قوانین تھے یا ہمارے جو کسٹمز تھے, انہوں نے ہمارے اس حق سے خواتین کو محروم رکھا جو ہمیں اللہ نے دیا ہے, یعنی کہ پراپرٹی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو پتا ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے, تو اس میں جو پراپرٹی ایکٹ 2019 ہے وہ خواتین کو بہت بڑی سیکیورٹی دیتا ہے. ہم نے ایسے بھی حالات دیکھے کہ ساری جائیداد بیٹوں کو مل جاتی ہے, اور وہ اتنا مس میچ ہو جاتا ہے کہ پھر رچ اگر بھائی ہو گیا تو وہ غریب بہنوں سے ملتے بھی نہیں تھے. جی اچھا, اس کے بعد
उसके बाद एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो ख्वातीन को पेश आता है, मसलन अगर घर में बच्चे ज्यादा है तो मेल चाइल्ड की ज्यादा केयर होती है, उसको खाना पूरा मिलता है। बच्चियों को ये एक रियलिटी है कि बच्चियों को खाना तक पूरा नहीं मिलता। तो हमने जो हमारे जो पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स थे उसके लिए हमने एक एहसास नशोनुमा प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें जो माएँ हैं जिनका नौमौलूद बच्चा अगर बेटी है तो उसको 2000 और अगर बेटा है तो उसको 1500 रुपए हम देते हैं, ताकि वो इनिशियल चले, कुछ ना कुछ उसकी जो जरूरत है वो पूरी होती रहे। अच्छा, हेल्थ और उसके बाद अगर हम बात करें हेल्थ की, लेकिन मैं आ रही हूँ जी, पहले हम जरा अपने दूसरे मेहमानों को भी शामिल करें, क्योंकि हमें लग रहा है कि काम अच्छे हुए हैं और बहुत कुछ है बताने को चारों सूबों की तरफ से। कामरान बंगर साहब, आप बताएं जी, आपकी तरफ क्या काम हुआ है जिन्हें आप हाईलाइट करना चाहेंगे खैबर पख्तूनख्वा से? अच्छा, और पीयू के तरीके इंसाफ की दूसरी गवर्नमेंट है तो खैबर पख्तूनख्वा से लोग घबराते भी हैं, और इसी साल का बताइएगा, पिछले वाले मत बताइएगा। जी, सबसे पहले तो आपको शिफा और अवैस साहब, आपके जो पैनलिस्ट हैं हमारे चारों सूबों से, उन सबको मेरी तरफ से नए साल की मुबारकबाद। मैं क्विकली आपको बताऊंगा, आई विल हार्डली टेक 4 to 5 मिनट्स जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा ने इनिशिएट किया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, ये डेवलप्ड कंट्रीज में भी नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा ने इसको पायनियर किया। खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी को, तकरीबन 3.5 करोड़ की आबादी को सेहत कार्ड का इजरा इंश्योर किया गया। दो फेजेस में वो हो चुका है, तीसरा फेज जो है वो कल लॉन्च हो जाएगा। तो ये किसी भी पॉलिटिकल, किसी भी क्रीड से बालातर होकर हम सबको 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दे रहे हैं। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड में भी, अमेरिका में ओबामा केयर्स जो है उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई कि हम हर शहरी को हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ कवरेज देंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने इसको पायनियर किया और इंशाल्लाह ये पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के विजन के तहत चलेगा। इसके अलावा हेल्थ रिफॉर्म्स में हमने पहली दफा हम प्राइमरी हेल्थ केयर की तरफ चले गए कि हम जो हमारे ग्रास रूट पे कम्युनिटी डिस्पेंसरीज हैं या उनकी हम कैपेसिटी को और इंक्रीज करें। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 250 बेड्स का सबसे पहला खैबर पख्तूनख्वा ने इनिशिएट किया, जिसमें अब सूबे की सतह पर जो है वो कार्डियो और उससे रिलेटेड जो है लोगों का इलाज होता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा का जिसको सबसे ज्यादा मुतनाज़िया कहा गया, वो भी हमने 2020 में कंप्लीट किया। मैं सिर्फ आपको 2020 के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। वो BRT जो है हमने 2020 में अगस्त में कंप्लीट किया, जिसको बहुत ज्यादा शोर भी किया गया, उसको मुतनाज़िया बनाया गया, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको कंप्लीट किया। हमने स्वात मोटरवे फेज 1 जो है वो कंप्लीट कर ली, जो किसी भी सूबे की सबसे पहली मोटरवे है। फेज 2 की हमने एक्निक से अप्रूवल ली। खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमें इंशाल्लाह सेंट्रल एशिया से खैबर पख्तूनख्वा को कनेक्ट करेगा, उसकी हमने एक्निक से अप्रूवल ली। हमने चकदरा टू दीर मोटरवे और पेशावर टू DI खान मोटरवे, इसकी हमने फिजिबिलिटी की अप्रूवल दी। यानी ये भी सूबाई मोटरवेज होंगी जो हमारे पूरे सूबे को कनेक्ट करेगी और टूरिज्म को बड़ा प्रमोट करेगी। इसके अलावा जो पेशावर का एक देरीना मसला था नार्दर्न बाईपास का, वो हमारा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जरा क्विकली आपको इकोनॉमिक यही तरीका है, बिल्कुल सही, क्विकली, क्योंकि वक्त भी कम है, जो है रोजगार पैदा करने की और इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सो खैबर पख्तूनख्वा ने CPEC के तहत सबसे पहला जो इकोनॉमिक जोन है इंडस्ट्रियल, वो उसकी डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया 2020 में। इसके अलावा नौशहरा, जलुजई, हत्तार और गाजी मोमन, ये हमारे जो इकोनॉमिक जोन्स हैं वो मैच्योर हुए। गाजी का तो मैं आपको ये बता दूं कि कल ही जो है उसकी जो एप्लीकेशंस डेडलाइन थी वो कंप्लीट हो गई है। तो ये इकोनॉमिक जोन्स हमने बनाए जिससे लाखों लोगों को नौकरियां और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो खैबर पख्तूनख्वा को जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अफगानिस्तान से है। तो हमने तोरखम बॉर्डर को 24 घंटे 7 दिन जो है खुला रखा, डिस्पाइट के हमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस थी कोविड की वजह से और सारी, लेकिन हमने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को रोजगार दिया और 24 घंटे जो है तोरखम बॉर्डर खुला रहता है। मैं अगर यहाँ पे फाटा मर्जर की बात करूं तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि सियासी गुरु कह रहे थे कि फाटा मर्जर जो है वो 10 साल की, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उसको इंश्योर किया। 29,000 खासादार और लेवी फोर्स को हमने पुलिस में इंडक्ट किया। सेहत, तालीम, आला तालीम, जो बाकी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने वहां पे शुरू किए।
कोर्ट्स की वहां पे एक्सेस इंश्योर हुई, जो लोगों को जो है एक डेवलपमेंट प्लान था जो कि जरूरी था और वहां पर मिला। बिल्कुल। अच्छा कामरान साहब, आपको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, हम जरा सिंध की तरफ भी चले जाते हैं। तैमूर तालपुर साहब इधर ही अपनी लिस्ट को रोकिए, हम भी आपके साथ साथ बना रहे हैं लिस्ट, और हम भी फिर जाते जाते एक राउंड अप आवाम के लिए देते जाएंगे कि किसके सूबे में क्या क्या हुआ। तैमूर साहब से अगर हम ये पता कर लें, क्योंकि वो सिंध के हवाले से हमेशा ये बात होती थी कि सिंध की हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं वो बड़ी प्रॉब्लम करती थी, और सिंध की हेल्थ फैसिलिटीज में अक्सर ये आता था कि जी कुत्ते के काटने का मसला है, वैक्सीन नहीं मिल रही है वो। तो तैमूर साहब, एक तो ये कि बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जो हेल्थ फैसिलिटीज में सिंध में आपने काम किए, जरा थोड़ा सा उसकी तरफ तवज्जो दिलाइएगा लोगों की। हेल्थ में जी NICVD, how is it doing? I think I should not tell you how it's doing. You should find out. आपके नेशनल असेंबली के पार्लियामेंट्री लीडर हैं और चीफ विप हैं PTI के, वो आए, उन्होंने सिंध के अस्पताल विजिट किया और उन्होंने वहां पे कहा, आई हैव इट ऑन रिकॉर्ड और आई एम श्योर यू हैव इट ऑन रिकॉर्ड एज वेल, आपके पास भी होगा ना। तो उन्होंने आके कहा कि जी जो सिंध परफॉर्म कर रहे हैं हेल्थ में वो कोई भी नहीं कर सकता, ना हमारा कोई सूबा और पाकिस्तान का, ना ही हमारा इस्लामाबाद, ना KPK, ना पंजाब। तो दैट इज वेयर वी स्टार्ट। लुक एट NICH, हाउ आर वी वर्किंग देयर, व्हाट आर आवर रिजल्ट्स ओवर देयर। आप प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं हेल्थ में, तो यू लुक एट द हॉस्पिटल्स इन कराची, इन हैदराबाद, एंड लीव दीज सिटीज। लुक एट थरपारकर डिस्ट्रिक्ट, थरपारकर ने कैसा परफॉर्म किया है। थरपारकर के अस्पताल या कराची से बेहतर हैं आज, या कराची के मुकाबले में हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं कराची की जब आपने बात की है तो मैं इस पर भी आऊंगा कि कराची का पैकेज जो था उसके बारे में बड़ी बात हुई थी, ये भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले हम जरा हमारे बाकी मेहमानों की तरफ भी आए। जी लियाकत साहब, व्हाट वाज लेफ्ट इन योर बास्केट? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है। जी, सबसे बड़ी बात, जैसे कामरान भाई ने भी कहा ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। बलूचिस्तान में हमने 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है, जो SEZ कमेटी है, उसे अप्रूव करा लिए हैं। अच्छा। और उस पे हज़ारों एकड़ पे ये मुहित होंगे, इसमें लोगों को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। बेरोज़गारी बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, बलूचिस्तान के बेरोज़गारों के यहाँ पर रोज़गार मिलेंगे। और इसके चूँकि हमारी जो डिपेंडेंसी थी मोस्टली वो एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक पे थी। 96 के ड्राउट के बाद ये सेक्टर्स जो है ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गए। इनको हमने अपलिफ्ट करना शुरू किया। पहला लाइव स्टॉक इंटरनेशनल एक्सपो हिस्ट्री में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने लास्ट अक्टूबर में कराया, और हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कोविड के नजर हो गए। वो लॉकडाउन की जो सूरत हाल आई उसकी वजह से, और गो के कोविड का जो चैलेंज है सबसे पहले हम उससे निबरात आजमा हुए, और सबसे ज्यादा उसमें ही बलूचिस्तान गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस रही। 1597 हमारे न्यू स्कीम्स है इस साल, जिसमें 1429 अप्रूव हो चुके हैं। 1597 न्यू स्कीम्स, और उनके बजट भी मौजूद है। बजट मौजूद है, ऑथराइजेशन हो चुकी है, एलोकेशन हो गए 1429 के। आप पेज देखें, बलूचिस्तान की हिस्ट्री में जितने हमारे जो बजट है उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो फास्टेस्ट पेस है पूरे पाकिस्तान में। बाकी सूबों के कंपैरिजन आप देख रहे हैं, हम पेस में सबसे ज़्यादा स्पीड। यानी आज बजट पास हुआ, अगले 48 घंटे में पहला टेंडर हमारा जो है वो अखबार में जो है खत्म हो जाता है, वो आ गया। इसी तरह बलूचिस्तान का जो बारानी पानी है, 13 मिलियन एकड़ पानी हर साल हमें हासिल होती है, लेकिन उसमें सिर्फ 4.85 जो मिलियन एकड़ पानी है ये स्टोर होती है, बाकी 8.4 मिलियन एकड़ वो ज़ाया हो जाती थी। उन सब को जो है स्टोर करने के लिए हम जो है डैम्स बना रहे हैं। बलूचिस्तान की तारीख का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग डैम नौलंग डैम जलमक्सी में बन रहा है, जिससे 5.5 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट होगा और 40,000 मुरबा किलोमीटर उसका कमांड एरिया होगा। और फिर फेडरल गवर्नमेंट के साथ टेकअप करने की अच्छी रिलेशनशिप का जो एक बेहतरीन मिसाल कायम किया बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 2.5 सालों में एज अ कोलिशन पार्टनर। उसका फ़ायदा ये हुआ कि 1990 से 2018 तक जितने भी फेडरल PSDP में बलूचिस्तान का शेयर रहा है उससे हमने IS लिया। सेकेंड हमने ये किया कि बलूचिस्तान का एक जो कोयटा कराची शाहरा है जी, उस पर बहुत ज़्यादा हादसा पेश आते हैं और बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। पहली दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमने टेकअप किया और वो फेडरल जो PSDP का हिस्सा इंशाल्लाह नेक्स्ट बनने जा रहा है और उसकी जो फिजिबिलिटी स्टडी की बिड्स जो है वो इनवाइट हो चुके हैं। ये हिस्टोरिकल काम होगा। CPEC में जो पिछले गवर्नमेंट ने मुकम्मल बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया। आप खुद गवादर है, गवादर इज द आर्ट ऑफ CPEC, लेकिन वहां पे पिछले गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया अदर देन गवादर पोर्ट। और गवादर पोर्ट देखिए वो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, बलूचिस्तान के पब्लिक को उसका डायरेक्ट CPEC गवादर इज द हार्ट ऑफ CPEC और गवादर नजरअंदाज रहा। और मैं इसलिए गवादर का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, आप दोनों तशरीफ लाए थे और आपने खुद देखा कि एक तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट CM जाम कमाल साहब ने कितने, आपने खुद देखा किस एफिशिएंसी से काम कर रहे थे और कितने
प्रोजेक्ट जो है उन्होंने इनॉग्रेट किए, कितने प्रोजेक्ट जो है तकमील के मराइल में हैं। इसी तरह सीपैक के पोर्टफोलियो में हमारे जो ओशाप आवारान रोड है, आवारान पाकिस्तान का सबसे पसमानदा तरीन और गरीब तरीन ज़िला है, नोटिफाइड। वहाँ के लोगों को जो इकॉनमी उनकी बूस्ट होगी, उनको एक्सेस मिलेगा कनेक्टिविटी का। और इसी तरह सीपैक के तहत डैम्स बन रहे हैं, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बलूचिस्तान की जुनूबी अजला के लिए 600 बिलियन रुपीस का एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया है और 3 सालों में जो है ये तकमील तक पहुंचेगा। तो आप अंदाजा लगाएं 600 बिलियन रुपीस जब खर्च होंगे उसके बाद बलूचिस्तान का जो जुनूबी अजला का नक्शा है वो तब्दील होगा। और इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए बॉर्डर मार्केट्स हम बना रहे हैं, ऑफिशियल सतह पे हम गवर्नमेंट में लोगों को रोज़गार फराहम कर रहे हैं, और टेक्निकल जो एजुकेशन है उसको प्रमोट कर रहे हैं। जो बच्चियां हैं उनके इनरोलमेंट को इंकरेज करने के लिए उनको 500 रुपये पर मंथ इनिशियली हमने स्कॉलरशिप का आगाज़ किया है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा ये प्लान है कि जो हमारी ख़वातीन है वो आगे बढ़े। पहला खातून मुहतसिब हमने जो है वो ऑफिस क्रिएट किया पिछले अप्रैल से। तमाम बलूचिस्तान के अजला में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, ऑफिस में एंटी हरासमेंट सेल इस्टेब्लिश किए। वुमेन डेवलपमेंट का इदारा, उसको एम्पावर किया। वुमेन हॉस्टल्स हमने बनाए वर्किंग वुमेन के लिए। सोलर एनर्जी के हवाले से जो है रोशन बलूचिस्तान का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए अपने घर के लिए अपना घर एक स्कीम हम लॉन्च कर रहे हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये जो आप लोग लॉन्च कर रहे हैं वो फिर 2021 में फिर उनके ऊपर काम शुरू होगा। नहीं, काम तो शुरू हो गया। काम कोविड की वजह से मुतासिर हुआ। गो कि कोविड का भी मैं बताऊं कि जितना प्रॉम्प्टली बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक्ट किया, शायद किसी ने जब WHO के सरबराह कोविड को जो है एक वबाई वो मर्ज डिक्लेयर कर रहे थे उससे पहले बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम सेकंड फेज में एंटर हो गए थे। 96 में आइसोलेशन फैसिलिटीज, 60 क्वारंटाइन सेंटर एस्टैब्लिश किए, 57 हॉस्पिटल्स में कोविड के पेशेंट्स के लिए फैसिलिटीज, डेडिकेशन, तो पूरा इमरजेंसी को भी हमने जो है उसमें बड़ी प्रॉम्प्टली और एफिशिएंटली काम किया। मुसरत साहिबा जी, आपके जो प्रोजेक्ट्स बचे हुए थे वो आप बताएंगी। जी, मैं अब तेजी से बताऊंगी बिकॉज पंजाब ने माशाल्लाह से बहुत अच्छे काम किए, बहुत बड़े काम किए हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं रैपिड फायर की तरह बिल्कुल रैपिड फायर खवातीन का आप 100 जो मैं बता रही थी कि 100 डे केयर सेंटर्स हमारे फंक्शनल है, 300 हमारे इन प्रोसेस हैं जो कि इंशाल्लाह कमिंग मंथ में इंशाल्लाह ताला उनमें से बेशतर जो है वो फंक्शनल हो जाएंगे। उसके बाद हमने कोई 7 मिलियन खवातीन को एहसास प्रोग्राम के तहत इमदाद की और जो हमने आसान कर्जों का जो हमारा प्रोग्राम था उसमें 45% जो बेनिफिशरीज थी वो खवातीन थी। अब मैं आ जाती हूँ क्योंकि खवातीन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हुए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं मर्दों को भी हेल्थ और एजुकेशन की चीजें भी आप लोगों से जरूर शेयर करूँ। जरूर जी बिल्कुल। तो हमने 9 बिग हॉस्पिटल्स हमने इनिशिएट किए, अल्हम्दुलिल्लाह उन पे काम हो रहा है और 7 बड़ी यूनिवर्सिटीज पे काम शुरू हो गया है। फिर उसके बाद हमने नहीं जी कंस्ट्रक्शन बेशतर में कंस्ट्रक्शन फेज में हम चले गए हुए हैं ज्यादा अस्पताल पंजाब में। अच्छा, उसके बाद हमने कोई अगर हम हेल्थ की यस बिल्कुल अच्छा उसमें अगर हम बात करें कि 72 लाख खानदानों को हमने हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया और अब मैं गुड न्यूज़ दूं कि केपी के पैटर्न के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने गो हेड दे दिया हुआ है हमारी हेल्थ मिनिस्टर एंड सीएम साहब को कि हम पंजाब की पूरी 11 करोड़ पॉपुलेशन को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड देने लगे हैं, जिसमें हम उनको कवरेज उनकी कोई 8-9 लाख के लगभग होगी और उसको फिर आगे फर्दर जाके बढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर इट्स लाइक ये पूरी पॉपुलेशन के लिए होगा जो साहिबे हैसियत लोग हैं, अगर वो उसको अवेल ना करना चाहे इट इज अप टू देम, बट इट विल कवर होल पॉपुलेशन। सही है। उसके बाद हमने कोई 15,000 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की भर्ती की 100% मेरिट पे, पहली बार 15 यूनिवर्सिटीज और 250 कॉलेजेस और 8 तालीमी कॉलेजेस के 8 तालीमी बोर्ड्स के सरबराहान की मेरिट के ऊपर भर्ती। उसके बाद 3 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज का आगाज हुआ, 50 कॉलेजेस में BS क्लासेस का आगाज हुआ, 1200 स्कूल्स को अपग्रेड किया गया और स्कूलों में आफ्टरनून की भी शिफ्ट्स लगाई गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहूंगी कि 40 जो तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के जो हॉस्पिटल्स थे उनकी रीवैम्पिंग हुई। 194 बुनियादी जो सेहत के मराकज थे उनको 24/7 के लिए हमने फंक्शनल कर दिया हुआ है। 16 अरब के मेगा प्रोजेक्ट्स जारी किए, मेडिकल टीचिंग
MTI रिफॉर्म्स का एक्ट आपको पता है कि पास हो चुका हुआ है, और ये हमारी सेहत के लिए एक नया बाब इंशाल्लाह ताला आगाज करेगा। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट चीज है, पानी की चोरी से बचाने के लिए 10 से 15 साल बाद जी, मैं थोड़ा सा और अगर मुझे मौका दे दे तो मैं जल्दी से कितने पॉइंटर्स रह गए हैं, उनको उनके रह जाएंगे सारे। लेकिन ये कि ये हम कंटिन्यू करेंगे ये सीरीज, ये फिर हम जो है वो इस पर बात करते हैं, ये छोड़ नहीं सकते ये जो काम हुए हैं। हाँ। लेकिन ये कि उसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। हम जरा बात करते हैं कामरान साहब से। कामरान साहब आपके पास भी 10 स्पेशल इकोनॉमिक जी कामरान साहब, जो बाकी प्रोजेक्ट्स आपके जी जैसे बाकी सूबों ने भी बात की, देखें हम यहाँ पे जैसे आपने कहा कोई कंपटीशन नहीं है, तो हमें हर सूबे को एक दूसरे से लर्निंग करनी चाहिए। कंपटीशन तो ऑटोमेटिकली इलेक्शंस में होंगे। तो मैं यहाँ पे चूंकि मैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज को देख चुका हूँ, IT के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत लीप फ्रॉग लिया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स की है। हमने पहली दफा पाकिस्तान की पब्लिक ओन्ड BPO रेडी स्पेस बनाया है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मैं उस वक्त IT की मिनिस्ट्री देख रहा था, तैमूर तालपुर साहब के साथ भी मेरी कोऑर्डिनेशन होती थी। 350 सीटेड फर्स्ट एवर पब्लिकली ओन्ड BPO रेडी स्पेस हमने बनाया है। उसके अलावा हमने डिजिटल सिटी अप्रूव किया खैबर पख्तूनख्वा की सबसे पहली। हमने उसके अलावा 7 IT पार्क्स बनाए हैं। हमने डिजिटल गवर्नेंस में बहुत ज्यादा काम किया है। मैं यूथ की अगर बात करूं तो खैबर पख्तूनख्वा ने पहली दफा 4 अरब रुपए के इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो हैं वो यूथ को दिए कि वो अपने आइडियाज के साथ आए। 20 लाख रुपए तक उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। हम अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा ने हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी प्राइम मिनिस्टर ने खुद इनॉग्रेट किया। अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, वो कंप्लीशन के आखिरी मराइल में है। 2020 में उसके ऊपर बहुत काम हुआ, मैं ये कह सकता हूं क्योंकि वो मेरे हलके में भी है, तो 90% तक काम उसके ऊपर हो गया। मर्दान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पेशावर स्पोर्ट्स सिटी, हमने 350 कनाल की लैंड के ऊपर पेशावर की सबसे पहली स्पोर्ट्स सिटी 2020 में ही अप्रूव कर दी। बल्दियात में भी मैं चूंकि 8-9 महीने रह चुका हूँ। स्पोर्ट्स पर हम इसको रोकते हैं, बल्दियात का काम ज़ाहिर है बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्पोर्ट्स पर हम आपको रोकेंगे क्योंकि वक्त जो है वो हमारा बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो मैं सिर्फ वो जो कराची की अपडेट मुझे लेनी होती है वो मैं ले लेता हूँ। तैमूर तालपुर साहब, कराची पैकेज पर क्या काम हुआ फाइनली, ये जरूर बताइएगा हमें। मैं खुद इतना खुश था कि वो इतना एक अच्छा अमाउंट हमें दे रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन जब हमने वो फंड्स खोले तो उन्होंने कहा कि ये पूरा अमाउंट सिंध हुकूमत को वफाक दे रही है। बट व्हेन वी ओपन देम अप एंड व्हेन वी सॉ द फिगर्स तो दे वर वेरी सैडनिंग, वेरी बैड एंड वेरी सैड टू हियर कि 1100 बिलियन में से तकरीबन 800 बिलियन सिंध का अपना जाती फंड था। इट वाज द मनी ऑफ द प्रोविंस व्हिच वी जनरेट आवरसेल्व्स, नॉट द मनी दैट दे गिव अस, दैट वाज द मनी दैट दे जनरेट, the province generates themselves. बाकी बचे जी 300 बिलियन। 300 बिलियन का बता दूं क्या था वहां पर, उसमें सॉफ्ट लोन्स थे जो हमें दिए थे चाइना ने जी। वहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के पैसे थे, वहां पर अलग अलग हमारे अपने और प्रोजेक्ट्स थे जो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में किए थे। एंड ऑफ द डे आई डोंट नो, मे बी something what 5%, 4% or 3% of what we got was from the federal government. It was all our money we have right now. Underpasses देखे हमारे, overpasses देखे हमारे, overhead bridges देखे हमारे आप, हमने जो widening की है बड़े बड़े रस्तों की, तो वो एक मिसालिया निशान है। मैं मानता हूं कि पंजाब used to be ahead of all of us when Shehbaz Sharif was there. आज only one province performing, that is the province of Sindh, and we have shown it, we have done it under the leadership of मुराद अली शाह। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे तैमूर तालपुर साहब आपका, लियाकत शाहवानी साहब आपका, मुसर्रत चीमा साहिबा आपका और कामरान मंगश साहब आपका भी। नाजरीन, इन्होंने हमें ये बताया कि इनके सूबों में क्या काम हुए हैं। आप सोशल मीडिया पर जाकर दोबारा से वो लिस्ट सुन सकते हैं और फिर आप भी हमें फीडबैक दे सकते हैं कि ये जितने काम इन्होंने बताए हैं वो किस किस फेज में आपको लगता है पहुंच गए हैं और कब तक आपको लगता है कि वो आवाम के लिए जो है फायदेमंद साबित होंगे और समरात हमें मिलेंगे।